देखिए, हम समझ रहे थे कि वेब एप्लीकेशन के भीतर आपके कितने मेथड हैं। कई सारे मेथड हैं, ओवरलोडेड मेथड हैं क्रिएट बिल्डर के। और ये अलग अलग जो मेथड है ना, इन अलग अलग मेथड का यूज हम अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। मान लेते हैं कि आपको कमांड लाइन से कुछ डेटा लेना है अपने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। कॉन्फ़िगर को करने के लिए मतलब कि अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए उसमें कुछ डेटा देना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डेटा या कुछ। तो उसको कमांड लाइन से अगर आप देना चाहते हैं तो ये वाला मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको डेटा देना ही नहीं है कमांड लाइन से, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जगह इसको यूज कीजिए जो बिना पैरामीटर के साथ है। अच्छा, एक और भी सिचुएशन होती है कि तीसरा, ये देखिए वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस। ये वाला ऑप्शंस वाला जो सिचुएशन है ना, ये वाला है वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस। ये तब यूज करना चाहिए जब आप अपने एप्लीकेशन को न केवल कमांड लाइन से डेटा देना चाहते हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन के ऑप्शंस, मतलब कुछ ऐसे डेटा हैं जिससे आपका एप्लीकेशन बिल्कुल कस्टमाइज होगा। तो पहले आपको समझना होगा कि वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस जो है क्लास, ये क्या करता है। तो इस पर आपको जाकर देखना होगा। तो आपको पता चलेगा, F12 दबाइए, तो आपको पता चलेगा कि आप वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, गेट और इनिट लिखा है। कहने मतलब कि एक बार जब इसको इनिशियलाइज कर देंगे तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, बार बार इसको सेट नहीं कर सकते। एक बार जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसी समय इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसलिए इनिट वर्ड आ रहा है। या तो आप इसकी डेटा को रीड कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से, वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस की मदद से, या इसको इनिशियलाइज स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं उसको समझिए। आप अपने एप्लीकेशन का कोई कस्टम नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो जो आप मान लेते हैं इन दोनों में से कोई मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका एप्लीकेशन का कोई नाम नहीं है। एप्लीकेशन का नाम है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट नेम है वही होगा। अच्छा, इस दूसरा चीज़ है कि आप अपने एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट का भी ना कोई नाम देना चाहते हैं। कोई ऐसे तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, स्टेजिंग होता है। इसके अलावा भी अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट नेम का यूज करके आप यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में ये सब काम करते हैं। कंटेंट रूट पाथ क्या होता है, मैंने अभी समझाया था कि जब आपका एप्लीकेशन होता है ना, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मैंने क्या बताया था कि जो आपका प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसके भीतर जो भी कंटेंट है सारे, वो फोल्डर जो है ये आपका कंटेंट रूट पाथ होता है। अगर आप चेक करना चाहेंगे या पता करना चाहेंगे तो पता कर सकते हैं, क्योंकि गेट यहाँ दे रहा है। कभी भी फ्यूचर में आप वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस की मदद से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंटेंट रूट पाथ है। और इसके भीतर अगर वेब रूट पाथ की बात करें तो ये वेब रूट पाथ है। ठीक है। और इसके बाद पांचवा चीज़ आपका आता है ARGS, आर्गूमेंट। जो मैंने बताया था ना, कमांड लाइन की मदद से जो आप दे रहे हैं वो काम भी आप वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस की मदद से, मतलब वो सारे काम हो सकते हैं जो इन दोनों की मदद से हो सकता है। इसमें तो आपको कोई डेटा देना ही नहीं है, लेकिन इसकी मदद से जो काम होगा, इसकी मदद से जो काम होगा वो काम इसकी मदद से भी हो सकता है। अब बाकी जो बचता है आपका ये, वेब एप्लीकेशन के भीतर जो वेब क्रिएट स्लिम बिल्डर जो लिखा है ना, इन सबको क्रिएट स्लिम कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ना, इनको क्या कर दीजिए, 3 और बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्रिएट स्लिम। बिल्कुल इसी तरीके से इन सब के साथ भी हो जाएगा। बाकी सारा चीज़ आपका वही है। अब स्लिम के केस में क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन जो डेवलप होगा ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा हैवी नहीं होगी, वो स्लिम होगी। उसको अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, लेकिन इन तीनों को हम देखते हैं एक एक करके। इसको तो मैंने बता दिया रन करके एप्लीकेशन, इसको भी आप रन करके और कमांड लाइन से कुछ डेटा पास करके देख लेते हैं कि वो क्या करता है, कि उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। ये दूसरा वाला सिचुएशन हम देखते हैं। कमांड लाइन से हम कोई डेटा पास करते हैं और देखते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ
और यहाँ पर भी ARGS कर देता हूँ। और डेटा जब पास करेंगे तो .NET से हम पास करेंगे। और अब देखिए कि बिल्ड सक्सेस होने के बाद अगर रन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। देखिए यहाँ ARGS का वैल्यू आ गया ना अप्लाइड के। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन को हम कोई डेटा पास कर सकते हैं। मैंने ये नहीं दिखाया कि इस एप्लीकेशन के भीतर उस डेटा को कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कैसे यूज करें, केवल मैंने ये दिखाया है कि इस आर्गूमेंट के होने से, क्रिएट बिल्डर में आर्गूमेंट होने से हम उसको कोई डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो केस आपने समझ लिया कि क्रिएट बिल्डर और क्रिएट बिल्डर के साथ अगर कोई आर्गूमेंट है तो दोनों में क्या फ़र्क है। अब तीसरा केस मैं आपको बताऊंगा, क्रिएट बिल्डर वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले करना क्या होगा कि इसको हटा देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कोई आर्गूमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको दूंगा एक वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस। तो एक वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस जो है, इस ऑब्जेक्ट को पहले समझते हैं। ऐसे तो मैंने पहले दिखाया है। अब ये जो है एक ऐसा क्लास है जो कंस्ट्रक्टर एक लेता है पैरामीटरलेस। तो हम इसको बनाएंगे ऐसे, वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस न्यू पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर को लेके बना दिया ना। अब वेब एप्लीकेशन, इसको वेब ऑप्शन ही कर देता हूँ। अब इस वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस को हम वैल्यू दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं चेक कीजिए। या तो इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। या दूसरा जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि ऐसे कीजिए, यहीं पर उसकी वैल्यू दे दीजिए। और क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम क्या होगा। मान लेते हैं मैं अपने एप्लीकेशन का नाम देता हूँ फंडामेंटल ऑफ वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस। मैं यही दे दे रहा हूँ, एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। फिर आप अपने एप्लीकेशन का अगर कोई कमांड लाइन आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इन्वायरमेंट में आप डेवलपमेंट दे सकते हैं या कुछ स्पेशल भी दे सकते हैं, स्पेशल डेवलपमेंट। कोई जरूरी नहीं कि आप इन्वायरमेंट में यही लिखें। इसके बाद आप कंटेंट रूट पाथ दे सकते हैं। कंटेंट रूट पाथ क्या है हमारा है, जहाँ पर हमारा ये जो है ना फंडामेंटल तक जा रहा है वो कंटेंट रूट पाथ होगा। और चाहे तो मैं ऐसे दे देता हूँ इसको, ठीक है ना। और इसी तरह वेब रूट पाथ भी दे सकते हैं। अब ये दोनों सेम नहीं होगा, यहाँ पर ये हटा देता हूँ। समझ में आ रहा होगा ना। इसके बाद लास्ट में बचता है आर्गूमेंट का भी। इसमें भी है आर्गूमेंट, मतलब देखिए आपको यहाँ समझना है कि जब आपने यहाँ आर्गूमेंट में एक स्ट्रिंग अरे दिया ना, तो उस स्ट्रिंग अरे की वैल्यू को मैं इंडेक्स के थ्रू यहाँ रीड कर रहा हूँ।
और डिस्प्ले कर रहा हूँ कंसोल पे। तो जब कंसोल पे डिस्प्ले कर रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब था यहाँ पर जो है ना, जो वैल्यू आप आर्गूमेंट के रूप में देंगे वो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये आपका इसके साथ है, वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस के साथ है। अगर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए मैं इसकी वैल्यू को नल कर देता हूँ, यहाँ 2 मिनट के लिए मान लीजिए मैं नल कर दिया, ठीक है ना। फाइल को सेव किया, फिर मैं अपने एप्लीकेशन को जाकर और उसके बाद मैं दोबारा से बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद मैं क्या करूँगा, .NET रन के बाद 2 वैल्यू हम पास करेंगे और चेक करेंगे कि वो वैल्यू हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मैं .NET रन करूँगा और 2 वैल्यू मैं यहाँ अल्फ़ा और बीटा ऐसे दिया ना, और देखता हूँ अब क्या हो रहा है। क्योंकि इस बार मैंने तो यहाँ पर नल दिया है ना, लेकिन रीडिंग यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ देखिए कि नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया। तो हमने लर्न किया कि यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं ना नल, तो नल हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हमें वो वैल्यू देना होगा और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ रिटर्न होगा। जबकि हम जब ये वाला केस ले रहे हैं तो यहाँ पर हम कमांड लाइन से आर्गूमेंट दे रहे हैं, जबकि यहाँ हम कमांड लाइन से आर्गूमेंट नहीं दे रहे हैं। जो भी वैल्यू दे रहे हैं हम अपने एप्लीकेशन के भीतर ही उसको दे रहे हैं। तो ये चीज़ का फ़र्क है जिसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीनों में क्या फ़र्क है। और जब ये तीनों क्लियर हो गया तो ये तीनों भी आपको क्लियर हो जाएगा। केवल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना होगा। अब अगला टॉपिक वेब एप्लीकेशन बिल्डर जो है ना, उसको हम करेंगे।